हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 24 अगस्त को साइंस यानी विज्ञान का प्रथम सावधिक परीक्षा देने वाले हैं यानी फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए साइंस यानी विज्ञान के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। सुबह में जो हम हिंदी और संस्कृत का दिए थे वही क्वेश्चन आया था, उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th प्रथम सावधिक परीक्षा अगस्त 2024, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। साइंस यानी विज्ञान का विषय कोड 112 रहने वाला है। एग्जाम होगा 50 नंबर का, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ जिनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से 25 का ही जवाब देना है एग्जाम में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। बताना है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर आपको याद रखना है, प्रकाश पुंज कहते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पर यही क्वेश्चन रहेगा, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं तो प्रकाश पुंज। 2 नंबर है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम बताना है। तो कई बार बताया है कि प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस का। राइट आंसर 3 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, v/μ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अपसारी पूछा गया है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। दोनों याद रखना है। अपसारी पूछा गया है तो राइट आंसर ये हो जाएगा अवतल लेंस। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस को फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो राइट आंसर 6 का बी हो जाएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 2। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसा होता है। एक समान भिन्न भिन्न होती हैं या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, भिन्न भिन्न होती हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक पूछा गया है। तो मात्रक विहीन होता है, यानी कोई मात्रक ही नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो राइट आंसर भी हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सफेद होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है। तो राइट आंसर 13 का सी हो जाएगा। यहाँ पर H2 गैस बनता है, आपको याद रखना है H2। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, श्वसन। कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो अवक्षेपण हो जाएगा। राइट आंसर बी। 15 है, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण बताना है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। तो लवण का निर्माण करते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा, सॉल्ट का। क्वेश्चन नंबर 17 है, अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है। अधातु के ऑक्साइड पूछा गया है। तो राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा, अधातु के ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड कैसा होता है। तो धातु के ऑक्साइड जो होता है वह क्षारीय होता है और अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा, अम्लीय। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर 18 का सी हो जाएगा यहाँ पर, Ca/OH2। क्वेश्चन नंबर 19 है, NaOH है। NaOH क्या है, क्षार या अम्ल या लवण या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 19 का ए हो जाएगा, क्षार है। NaOH क्या है, क्षार है। 20 नंबर है, अम्लीय विलयन का pH मान
तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, कई बार बताया है, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछा गया है तो 7 से कम हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो राइट आंसर 21 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत है। 22 नंबर है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में जमा होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, 22 नंबर का बी, स्टार्च के रूप में। उसके बाद यहाँ पर 22 हो गया, 22 तक हो गया है। 23 देखिए, 23 नंबर है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 24 है, यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन है? तो राइट आंसर 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H2O और ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 पूछा गया है, ट्रैंकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैंकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो राइट आंसर 25 का सी हो जाएगा, काकरोच का। 26 है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? उत्तक, कोशिका पदार्थ, इनमें से कोई नहीं, तो रक्त उत्तक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 27 नंबर है, गार्ड कोशिका में कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो राइट आंसर 28 का बी हो जाएगा, अग्न्याशय। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शरीर का संतुलन बनाए रखता है? कौन शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, न्यूरॉन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th का जो आप लोगों का 24 अगस्त को साइंस यानी विज्ञान का पेपर होने वाला है, तो अभी के इस क्लास में हम बता दिए हैं इसका ऑब्जेक्टिव आंसर की, देख सकते हो यहाँ पर ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। साइंस का यहाँ पर 30 में 30 ऑब्जेक्टिव आंसर की बताए हैं, जिनमें से एग्जाम में मात्र 25 ही प्रश्न का जवाब देना है, 5 प्रश्न छोड़ देना है, तो अपने आप से 25 प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन अभी उसका आंसर हम नहीं तैयार किया है, तो अभी इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अपलोड कर देंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, उसके बाद आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा। आप लोग क्लास 10th को लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि PDF मिल जाएगा आप लोग को, और ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, सभी सब्जेक्ट का आप लोग का मिलेगा, और 2025 बोर्ड परीक्षा का तैयारी भी कराया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।